क्योंकि कुछ लोग, कुछ धर्म के लोग इस रिलेशन को नाजायज कर अपना नाम बदलकर मासूम महिलाओं को, लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे रिश्ता बनाकर, संबंध बनाकर उनके साथ अन्याय होता था। और इस अन्याय को रोकने के लिए यह यूनिफॉर्म जो लागू किया गया है, यह बहुत जरूरी था। लिविंग रिलेशन में दोनों तरफ से हैं, वो तो तो लिविंग में रहना ही क्यों है? नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, कोई भी कानून नया बनता है उसमें कुछ एरर्स तो आते ही हैं, बाद में वक्त के साथ वो डिलीट होते हैं। क्योंकि राइट्स, अभी उनको राइट्स का पता नहीं होता, धीरे धीरे अपने राइट्स का पता चलेगा, कानून किस तरह से लागू हुआ है ये पता चलेगा। कि हमारे हिंदू धर्म में तो 7 जन्मों का गांठ बोलते हैं, ये 7 जन्मों का बंधन बोलते हैं विवाह को। ठीक है। और इसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन हो गया, भाई आज पार्टनर से खुश नहीं है, 1 महीने के बाद पार्टनर चेंज कर दिए, दूसरा पार्टनर, फिर तीसरा पार्टनर, ये सिलसिला चलता रहेगा और ये समाज में लगेगा कि ये तो सामान्य सी बात है, ये कानून रिकॉग्नाइज कर रही है। तो लोगों का जो एटीट्यूड है वो उसमें परिवर्तन आएगा। तो सर, जो चीज चोरी छिपे की जाती थी, अगर वो बता के की जाएगी, अपने पेरेंट्स के उनके सिग्नेचर कहीं मांग लिए या कोई फोन पे, अगर कोई इंक्वायरी के लिए जैसे बताया गया कि इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी वाला ही अगर कह देता है कि आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, तो सर ऐसे में रजिस्ट्रेशन का क्या हाल होगा, आप खुद जान सकते हैं सर। नमस्कार, सच न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। हम सबकी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे इस प्रोग्राम का सेकंड एपिसोड है। आपने पिछला एपिसोड देखा था जो सास बहू के रिश्ते पे था हमारा कार्यक्रम। आज का जो विषय है वो ये है कि जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है, जिसके अनुसार अब लिविंग रिलेशन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। यानी कि लिविंग रिलेशन में अगर आप रहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूर कराना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उसमें आपको 3 महीने की सजा होगी और 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। तो अब आप पहले की तरह वैसे लिविंग रिलेशन में नहीं रह सकते। तो हमारे साथ प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने गेस्ट का परिचय करना चाहूंगा। हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़े हैं। हमारे साथ बीजेपी से जो स्थानीय नेता हैं अमित कोहली जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ मुंबई से गीता शर्मा जुड़ी हुई हैं जो समाज सेविका हैं, और मेरे साथ मेरे सहयोगी दिल्ली स्टूडियो से राजीव नरूला भी जुड़े हुए हैं। तो आप सबका स्वागत है। हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। कोहली जी, बात हम आपसे शुरू करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार जो लिविंग रिलेशंस में रहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आखिर सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि लिविंग रिलेशन को भी आप उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी कर रहे हैं? ऐसा हमारे देश का गौरव है कि ऐसे हमारे देश के नेता हैं, उन्होंने और राज्य सरकारों ने इस प्रकार 3 तलाक पर रोक लगाने का काम किया, और मुस्लिम महिलाओं का नहीं, बाकी सभी महिलाओं को सुरक्षा देने का जो वादा नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है, वो अगर उत्तराखंड में ये लागू किया गया है तो बहुत ही सराहनीय काम किया गया है वहां की सरकार ने। क्योंकि आजकल जो कुछ धर्म के लोग अपना नाम परिवर्तन करके, हाँ जी सर, बोलिए, अपनी बात जारी रखिए। अपना नाम परिवर्तन कर कर भोली भाली महिलाओं को, लड़कियों को बुला सुलाकर उनसे अपना संबंध बनाते थे। क्योंकि कुछ लोग, कुछ धर्म के लोग इस रिलेशन को नाजायज कर अपना नाम बदलकर मासूम महिलाओं को, लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे रिश्ता बनाकर, संबंध बनाकर
उनके साथ अन्याय होता था, और इस अन्याय को रोकने के लिए यह यूनिफॉर्म जो लागू किया गया है, यह बहुत जरूरी था। और मैं सभी सरकारों से कहता हूं, बल्कि केंद्र सरकार से भी कहता हूं कि इसकी जरूरत सभी राज्यों में होनी चाहिए। तो अब क्या इसको, परसों मेरी प्रवेश वर्मा जी से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनसे भी मेरा सवाल ये था कि क्या इसको आप पूरे देश में लागू करेंगे? तो वो कह रहे थे कि एक एक करके हर राज्य में इसको लागू होगा। तो जी जी। लेकिन ये जो समस्या है, आप जो हिंदू और धर्म के नाम पे कर रहे हैं कि भाई ये धर्म की वजह से है, तो ऐसा तो हर राज्य में नहीं है ना। सिर्फ इसको आप धार्मिक मुद्दा क्यों बनाना चाह रहे हैं? लिविंग रिलेशन में तो हर धर्म के लोग रह रहे हैं, इसको धार्मिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? धार्मिक मुद्दा की बात नहीं है, महिला सुरक्षा की बात है। हाँ जी। महिलाएं सुरक्षित रहें। हमारे घर परिवार की महिलाएं उनको पता ही नहीं होता वो कौन से धर्म के आदमी से, किस आदमी से आप रह रही हैं। वो अपनी आईडी छुपाता था, और आईडी छुपाकर उनसे संबंध बनाता था। तो उसको रोकने के लिए ये काम, जो रिलेशन है, उनकी जानकारी सरकार तक जाए। अगर रहते भी हैं तो उनकी सरकार को पता हो, और उनको भी पता हो कि किस धर्म से, किस जाति से वो लोग रिलेशन में रह रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि इसमें जो सरकार ने कदम उठाए हैं, बहुत बढ़िया कदम उठाए हैं। अन्य सरकारों में, हमारे पूरे राज्यों में, चाहे कोई सी भी सरकार हो, उसको ये लागू करना चाहिए। लिविंग रिलेशन का जो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हुआ है, उससे क्या क्या दिक्कतें आएंगी? इसको लागू कैसे कर पाएंगे आप? देखिए, दिक्कत तो देखो, जो कोई भी नया काम होता है तो थोड़ी बहुत शुरुआत में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, मगर दिक्कत का भी निचोड़, जो उनका समाधान है, वो निकाला जाता है। उसमें आपको पूरे पारदर्शिता से अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसमें कोई भी धांधलेबाजी नहीं चलेगी। उसमें आपका आधार कार्ड, जो पूरा आपका घर परिवार का जो भी, उसमें पूरा डाटा निकाल कर उसमें दिया जाएगा। तो उस प्रकार से ये है, उनको पता होगा कि उनके जो महिला है या जो पुरुष है, उनको दोनों को मालूम होगा कि ये किस धर्म से है, किस जाति से है। तो उसमें उनको अपने आप को सुरक्षित महसूस करने का उनको यह एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तो लिविंग रिलेशन और शादी में फर्क क्या रह जाएगा? क्या शादी में भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लिविंग रिलेशन में भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है? तो फर्क क्या रह गया? सर, लिविंग रिलेशन में जब आदमी और एक औरत जब साथ में रहते हैं, तो उनके साथ जब संबंध अच्छे होते हैं तो ठीक होते हैं। जब अगर बिगड़ते हैं तो वो बहुत बुरे तो होते हैं। तो उसमें उस अपराध ना हो पाए, ऐसा कोई घिनौना, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके साथ गलत ना हो पाए, इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मेरी कल एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनसे इसी बात पे चर्चा हो रही थी मेरी। तो वो ये कह रहे थे कि जो बीजेपी सरकार है, वो लोगों के बेडरूम में घुसने की कोशिश कर रही है। आप क्या कहेंगे? सर, ऐसा तो कोई भी सरकार नहीं है कि किसी के बेडरूम में घुसे। अगर ये कानून अगर वो ला रही है तो वो जनता की सुरक्षा के लिए ला रही, जनता के हित के लिए ला रही है। कोई भी कानून अगर बनता है तो वो देश के वहां पर जो भी मुख्यमंत्री है, या उनके जो भी यहाँ पर सलाहकार हैं, या मौजूद जो, आप चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, सबके सहयोग से, सबके उनके नजर में लाकर, संदेश में लाकर, उनको सबको मिलजुल कर ये संदेश जब सरकार बनाती है, कोई लागू करती है, तो वो उसको देख रेख में उसको पूरा वेरीफाई करती है। तो इसीलिए वह कानून लागू होता है। चाहे देश में हमारे बहुत से कानून जो हमारे नहीं हुए थे, अब धारा 370 भी अगर देश में उन्होंने, तो देश में ऐसे बहुत से कानून है जो पहले लागू नहीं हुए थे, मोदी सरकार आने के बाद लागू हुए हैं। अमित कोहली जी, आप कह रहे हैं कि ये महिला सुरक्षा की वजह से आपने ये कदम उठाया है, तो हम इसकी जी सराहना करते हैं। हमारे साथ जी। महिला भी मौजूद हैं, ये मुंबई से समाज सेविका गीता शर्मा जी हैं। हम उनसे जान लेते हैं पहले कि गीता जी, आप ये बताइए कि ये जो लिविंग रिलेशन को रजिस्ट्रेशन कराया गया है, इसके के लिए क्या महिलाओं का पूरा सपोर्ट मिलेगा? एक महिला के तौर पे आप क्या किस नजर से देखती हैं कि ये अच्छा कदम है या सही कदम नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल बहुत सही कदम है।
मोदी सरकार ने जो भी काम किए हैं वो सारे ही बहुत सराहनीय हैं। देखिए, अगर जैसे आजकल के बदलते परिवेश में बच्चे बाहर जाते हैं, जॉब्स करते हैं, साथ में रहते हैं, अगर वहां पे कुछ भी उसके साथ मिस हैपनिंग होती है लेडीज के साथ, तो उसकी बहुत दिक्कत आती थी। अब उनको दिक्कत नहीं आएगी जब वो रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ ये इनके साथ रह रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉर्ट हो जाएंगी। तो आप इसको सही कदम मान रही हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है। लेडीज की सुरक्षा का सवाल है, लेडीज को सुरक्षा मिलेगी उससे। तो हाँ, पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले क्या दिक्कत होती? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं था तब महिलाओं को क्या दिक्कत होती थी? देखिए, अगर आप साथ रह रहे हैं, कोई आपको मेंटल हरास करता है या कोई क्रूरल्टी करता है, आप उसके लिए किसी को कंप्लेन नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जब आप रजिस्टर हो, उसका वो कुछ भी कह के बदल सकते थे आप। कानून का कोई प्रावधान ना हो तो लोग अपना मिसयूज तो होता ही है हर किसी चीज का। अब जबकि वो हो गया, अब ये कानून आ गया तो वो उसके हिसाब से वो लेडीज भी आगे अपना मत रखने को तैयार हो जाएंगी। वो पुलिस में कंप्लेंट कर सकती हैं अगर कोई परेशान करेगा, या उनको कुछ कल को जैसे बच्चों का इशू आ जाता है, उसमें भी उनको काफी राहत दी है उन्होंने कि बच्चे भी लीगल माने जाएंगे। तो ये सब चीजों का देखते हुए हम बहुत खुश हैं। महिलाएं चाहती हैं कि ऐसे कानून आने ही चाहिए। बदलते परिवेश में जब हम इकट्ठे रह रहे हैं, कहीं भी जाते हैं, तो इन सब चीजों में दिक्कतें आ रही थी बहुत, अब नहीं आएंगी उससे। बाकी थोड़ा टाइम तो लगता है, किसी भी कानून को आते ही उसमें कुछ एरर्स जो हैं वो बाद में ही डिलीट होते हैं। लेकिन गीता, जो यंग जनरेशन है आजकल, वो चाहती है कि हमें जल्दी शादी ना करनी पड़े। वो पहले एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वो पहले सोचते हैं कि चलो हम 1-2 साल साथ रह के देखते हैं, हमारी अगर बनेगी तो फिर हम साथ रहना शुरू कर देंगे, शादी कर लेंगे। लेकिन जब तक हमारी नहीं बनती, तो इसलिए वो इस झंझट से, शादी के झंझट से बचने के लिए वो लिविंग रिलेशन में रहते हैं। ये हकीकत है जिस कारण से लोग लिविंग रिलेशन में आ रहे हैं, यंग जनरेशन जो आ रही है। तो लेकिन उसमें व्यवहारिक दिक्कतें जो महिलाओं को आती हैं, पुरुषों को भी आती हैं दिक्कतें। पुरुषों को ये दिक्कत आती है कि एक महिला पुरुष के साथ मान लो 5 साल से रह रही है, तो 5 साल में रहने के बाद वो जब उसको कहती है कि नहीं अब तू मेरे साथ शादी कर ले, तो मर्द इनकार कर देता है कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। तो उस समय वो मर्द जो है वो कई बार इतना वायलेंट हो जाता है, कुछ क्रिमिनल माइंडेड होते हैं जिसमें वो उसका मर्डर तक भी कर देता है महिला का। ये भी हकीकत है। और कुछ महिलाएं भी इस कानून का मिसयूज करती हैं। वो जब तक साथ रह रही हैं, महिला की बात मानी जा रही है, ठीक है। लेकिन जब महिला की बात नहीं मानी जा रही, महिला को लगता है कि नहीं अब तो शादी सॉल्यूशन है, वो नहीं हो पा रहा, तो महिला कहती है, पति कहता है कि मैं तुझे, जो उसका पार्टनर है, लिविंग पार्टनर, वो कहता है कि अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे कोई दूसरी लड़की मिल गई है, मुझे तू पसंद नहीं है, मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा। तो वो लड़की कहती है कि अब देखियो मैं तुझे कानूनी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगा देती है। तो दोनों तरफ से हैं दिक्कतें, तो लिविंग रिलेशन में दोनों तरफ से हैं। वो तो तो फिर लिविंग में रहना ही क्यों है? नहीं, आप मैंने रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, हाँ, कोई भी कानून नया बनता है उसमें कुछ एरर्स तो आते ही हैं, बाद में वक्त के साथ वो डिलीट होते हैं। क्योंकि राइट्स जो है, अभी उनको राइट्स का पता नहीं होता, धीरे धीरे अपने राइट्स का पता चलेगा, कानून किस तरह से लागू हुआ है ये पता चलेगा, तो काफी सेफ्टी होगी। देखो, अब पहले भी जब शादी में भी थे तब भी ऐसी दिक्कतें तो आती ही थी। जो शरीक था वो मारा जाता था, नहीं है जो अपना लीगल राइट्स के लिए हर कोई लड़ता भी नहीं है। लेकिन काफी हद तक जो आजकल की लेडीज हैं वो अवेयर है अपने लिए, अपने हर चीज के लिए अवेयर है। वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, उनको किसी के लिए मतलब सोचने की जरूरत नहीं है कुछ भी देखने के लिए। तो मतलब अब उनको काफी राहत मिलेगी। बाकी तो मैं तो मैं एक्सपेक्ट करता है कोई भी कानून तभी आपका साथ देता है जब आप खुद कुछ करो। जब आप अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कानून भी आपका साथ कैसे देगा?
कानून कितना साथ देता है इसको जानने के लिए हमारे साथ एडवोकेट प्रसून कुमार मिश्रा भी जुड़ गए हैं। प्रसून जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप थोड़ी देरी से जुड़े, हमारी चर्चा हमने शुरू कर ली है, लेकिन आप, अच्छी बात है आप जुड़ गए हैं, हमें लीगल ओपिनियन आपका मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, लिविंग रिलेशन की क्या परिभाषा है कानून के में? किसको आप मानेंगे कि ये लिविंग रिलेशन है? देखिए, सबसे पहले तो सभी लोगों को हमारा नमस्कार है। और जैसा आपने पूछा लिविंग रिलेशन किसे कहेंगे, तो एक अनमैरिड लड़का और एक अनमैरिड लड़की जब साथ में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, जब साथ में खाते पीते उठते बैठते हैं, रसोई सब साथ में करते हैं, तो ऐसी स्थिति को लिविंग रिलेशन कहा जाता है। क्या लिविंग रिलेशन में ये जरूरी है कि उनके बीच में शारीरिक संबंध भी होने चाहिए? कोई ऐसा जरूरी है, या कोई कह रहा है कि नहीं हम सिर्फ साथ में ही रह रहे हैं? तो उसको कानून किस नजर से देखेगा, किसको लिविंग मानेगा? देखिए, लिविंग रिलेशन में रहने का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ शारीरिक संबंध ही हो। जरूरी नहीं है, मतलब आपका मतलब है कि जरूरी ना हो? हाँ जी, जरूरी नहीं है कि शारीरिक हो। हाँ हाँ, सिर्फ एक छत के नीचे रह रहे हैं, आपका कहने का मतलब है अगर आप एक छत के नीचे रह रहे हैं तो एक छत के नीचे तो भाई बहन भी रह सकते हैं, कोई मामा भांजी भी रह रही हैं, चाचा भतीजी भी रह रहे हैं, तो उसको क्या लिविंग मानेंगे? थोड़ी मतलब क्लैरिटी नहीं लगा कुछ है इस डेफिनेशन में सर। हाँ, जब जैसा कि देखिए, अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में पास हुआ है, हाँ जी, उसमें रजिस्ट्रेशन में एग्जेम्पशन लगाया है कि अगर बाप बेटी है और नजदीकी रिश्तेदार है, तो उसमें लिविंग में है तो उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपने देखा होगा कि हाँ ये जी, हाँ भी जी, क्लॉज दिए हैं। हाँ जी, तो लिविंग का मतलब ये नहीं है कि उन दोनों व्यक्ति में जो मेल फीमेल है उनमें शारीरिक संबंध हो, लेकिन अगर कोई रिश्तेदार नहीं है आपस में और एक जवान लड़का एक जवान लड़की आपस में रह रहे हैं, या किसी भी उम्र के किसी भी उम्र के रह रहे हैं, जिनकी विवाह नहीं हुई है, वो आपस में रह रहे हैं, एक साथ खा पी रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, तो इससे एग्जम्पशन यही किया जा सकता है कि दोनों में एक ऐसा रिलेशन है जो अक्सर पति पत्नी का होता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई शादीशुदा मर्द है, वो किसी दूसरी लड़की के साथ कहीं और रह रहा है, वो उससे छुपा रहा है, बता नहीं रहा कि भाई मैं शादीशुदा हूं, तो उसको क्या आप लिविंग में मानेंगे? दूसरी लड़की को नहीं पता कि वो शादीशुदा है? नहीं नहीं, वो लिविंग रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि लिविंग रिलेशन में किसी भी पार्टनर की शादी नहीं होनी चाहिए पहले से। अगर किसी एक पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है और वे साथ रह रहे हैं, तो वो लिविंग रिलेशन के अंतर्गत वो नहीं आ सकते फिर। ठीक है, जहां तक बड़े अभी अच्छे तक हमारा अच्छे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। हाँ जी, आपने कानून की नजर में डेफिनेशन बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है कि लिविंग रिलेशन क्या है क्या नहीं है। अब सर इतना बताइए कि जो उत्तराखंड में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से लिविंग रिलेशन को रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है, तो मैंडेटरी करने से क्या आपको लगता है कि आप इस जो बिल है इसका समर्थन करते हैं, या आप के मन में कुछ डाउट्स हैं क्या? देखिए, इसमें बहुत सारी डाउट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब हम कहते हैं कि लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो इसका मतलब ये कोई फर्क नहीं रह गया कि वो शादीशुदा है या लिविंग में रह रहा है। एक तरीके से हम उसे इक्विवेलेंट टू मैरिज हम कह सकते हैं।
इसमें कोई फर्क ही नहीं रह गया। लिविंग रिलेशन का जो डेफिनेशन ही है ना, तो वो एक तरीके से ये कानून बन के एक दूसरा डेफिनेशन पा गया है लिविंग रिलेशन का। आपका कहने का मतलब है कि अब मैरिज और लिविंग रिलेशनशिप में तो कोई फर्क रह ही नहीं गया। मेरा यही अगला सवाल था कि अब तो कोई फर्क रह ही नहीं गया ना, दोनों एक ही बराबर हो गए, सिर्फ उसमें लावा फेरे नहीं हुए, जो रीति रिवाज होने हैं वो नहीं हुए वो नहीं लिविंग में, बिल्कुल। लेकिन बाकी तो चीजें वही है ना, सेम। नहीं, उसके जो बिल्कुल, राइट्स हैं अशोक जी, उनके जो राइट्स हैं, मतलब हाँ। उसमें रजिस्ट्री के बाद के राइट्स और इसमें राइट्स में फर्क है। उनको जैसे पहले वो प्रॉपर्टी में भी उनका होगा, तो इधर लिव इन में थोड़ी वो कर ले सकते हैं। नहीं गीता मेरा ये मतलब है, प्रसून जी एक मिनट, गीता मेरा ये मतलब है कि लिविंग रिलेशंस में अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मान लो रजिस्टर हो गया लिविंग रिलेशन, अगर रजिस्टर नहीं होता तो वो तो गैर कानूनी है, वो लिविंग माना ही नहीं जाएगा। अब इस कानून के अनुसार जब रजिस्टर ही हो गया, शादी भी रजिस्टर हो गई, तो फर्क क्या रह गया, क्या रह गया, ये सवाल था मेरा। एलिमनी डिमांड करते हैं, जैसे वो उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगते हैं, ये सब जब उनका डिवोर्स होता है प्रॉपर। अब लिव इन में कोई डिवोर्स की तो नहीं चलेगा ना। हाँ, वो नहीं डिवोर्स लिविंग, जब अगर ना लिविंग लगे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल तो कराना पड़ेगा ना, डाइवोर्स नहीं होगा, लेकिन ये भी प्रावधान है कि लिविंग रजिस्ट्रेशन को आपको कैंसिल कराना पड़ेगा अगर अलग से रहना है। प्रसून जी मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक अंतर और भी हम कह सकते हैं, वैसे तो मामूली सा अंतर रह गया है, लेकिन इसमें जैसे डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। एक जैसा कि आप जानते हैं कि 1 महीने के से ज्यादा अगर रहते हैं किसी पार्टनर के साथ, अपोजिट पार्टनर के साथ, तो उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर रखा है ये उत्तराखंड विधानसभा में जो नया कानून पास हुआ है। तो हमारे इसमें हाँ अगर जी, जो हिंदू मैरिज एक्ट, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब का फर्क नहीं रह गया है। ये हिंदू मैरिज एक्ट हो या स्पेशल मैरिज एक्ट हो या कोई और कानून हो जिसके तहत डिफरेंट पर्सनल राइट्स होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं रह गया है। और डाइवोर्स की प्रक्रिया इसमें लंबी नहीं होगी, क्योंकि इनमें साथ नहीं रहना है तो जी अपना एग्रीमेंट कर लो, आज से हम साथ नहीं रहेंगे, जा करके रजिस्ट्रार को अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दो और दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके की बात इसमें होगी। तो नतीजा ये निकलेगा कि अल्टीमेटली जो इस कानून को आने से हमारे हिंदू धर्म में जो है खासकर बहुत ज्यादा कुठाराघात होगा। ये हिंदू सभ्यता संस्कृति के खिलाफ एक बहुत बड़ा हमला होगा अगर इस प्रकार से हो गया तो। मैं समझा, अपनी बात थोड़ा रिपीट करेंगे? मतलब अगर रजिस्ट्रेशन लागू होता है तो ये हिंदू इसके खिलाफ होगा, मतलब हिंदू संस्कृति के, मैं समझा नहीं, थोड़ा बताया, क्लैरिटी में बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से कि हमारे हिंदू धर्म में तो 7 जन्मों का गांठ बोलते हैं, ये 7 हाँ हाँ जन्मों हाँ, का बंधन बोलते हैं विवाह को। ठीक है। और इसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन हो गया, भाई आज पार्टनर से खुश नहीं है, 1 महीने के बाद पार्टनर चेंज कर दिए, दूसरा पार्टनर, फिर तीसरा पार्टनर, ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये समाज में लगेगा कि ये तो सामान्य सी बात है, ये कानून रिकॉग्नाइज कर रही है। तो लोगों का जो एटीट्यूड है वो उसमें परिवर्तन आएगा, लोगों की सोच में परिवर्तन आएगा। तो इस तरीके से हमारी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा इसका। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो बीजेपी सरकार है ये पश्चिमी सभ्यता को भारत में लीगलाइज कर रही है, आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि हिंदू प्रसून जी आपकी आवाज थोड़ी आज क्लियर नहीं। देखो माता, हाँ जी प्रसून जी दोबारा हाँ बोलिए, ये आपकी सरकार आवाज हिंदू क्लियर नहीं हिंदू की थी। बात, अच्छा ये सरकार हिंदू हिंदू की तो बात बोलती है, लेकिन हिंदू सभ्यता संस्कृति के ऊपर ही कुठाराघात करती है। आपने अभी देखा होगा कि हमारे चारों शंकराचार्य जी ने गौ माता के हत्या के विरुद्ध में बहुत बड़ा आंदोलन किया, लेकिन ये हिंदूवादी सरकार, सो कॉल्ड बीजेपी सरकार, के कान में जू नहीं रेंगे और इन्होंने
आज भी भारत गौ मांस के निर्यात में एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हिंदू सभ्यता के ऊपर हमारा जो है कुठाराघात होगा ये कानून। यानी आपका कहने का मतलब है कि ये बीजेपी का दोहरा रूप नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलो, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। लोगों का हमारा ध्यान इस तरफ नहीं था, लेकिन आपने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात कही। हमारे साथ राजीव नरूला हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिला अपनी बात रखने का। तो राजीव, आज मुझे पता लगा है कि आप राजेंद्र नगर दिल्ली के गए थे, जहां पे बड़े पीजी में लोग रहते हैं, लड़के लड़कियां रहते हैं, वहां पे आके कोर्सेज करते हैं। तो क्या देखा आपने वहां पे? लोगों से कुछ बात भी की होगी। आप बताइए, लिविंग रिलेशनशिप में आजकल व्यवहारिक में जो पीजी में लोग रहते हैं वहां क्या होता है? सर, शुरुआत में आपसे ये करना चाहूंगा, जितने भी पैनलिस्ट आए हैं सबको मैं नमस्कार करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहता हूं। और सर, अपनी बात आगे मैं स्टार्ट करता हूं कि रिलेशनशिप में कोई फैमिली का ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा या मेरा कोई रिलेटिव, कोई ब्रदर का या सिस्टर का कोई बच्चा अलग से सेपरेट में रहे। हमारे कल्चर के विरुद्ध ये सर, ये वेस्टर्न का कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर जो सनातनियों का है कि एक ही शादी में रहें, लाइफ, ना कि 2 या 3 विवाह करें। इससे मैं प्रसून जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारा कल्चर बिल्कुल एक शादी पे ही है। जब तक वह हस्बैंड या वाइफ कोई कुछ एक्सपायर या कोई ऐसी कोई ट्रेजेडी ना हो जाए, तो बाकी सर आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी ये जो आप बता रहे हैं कि सर, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि दिल्ली के राजेंद्र नगर एक पोश एरिया है। यहाँ पर कई कई सारे बच्चे जो है स्टडी करने के लिए आते हैं और पीजी वगैरह में रहते हैं। आईएएस, आईपीएस, कई तरह के एग्जाम वगैरह देते हैं। कितने क्लियर होते हैं सर, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये जो यहाँ पर रूम रेंट काफी हाई स्केल का माना जाता है, और यहाँ पर ये बड़े खुशी से रहते हैं कि एक हमें प्राइवेसी मिलती है। और सर, इनको एक स्केयर भी मिलता है। लेकिन अगर ये ऐसा रूल रेगुलेशन ये लग जाएगा कि इनको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा, तो सर वहां के लिए, पीजी के लिए भी दिक्कत होगी, जो उनको रेंट पे देते हैं उनके लिए भी दिक्कत होगी, और इनके लिए भी दिक्कत होगी। तो सर, ये इसके लिए ये जो खाका तैयार किया गया सरकार की तरफ से, इसमें कई खामियां मुझे सर नजर आती हैं। और कई सारी बातें हैं सर, वो डिटेल में अगर हम बैठ के बात करेंगे तो आगे निकल के आएंगी। और सर, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं सर इसके बारे में। हाँ बाकी जी। सर, हाँ जी, आप बताइए कहाँ से कैसे शुरू करें सर? खामियों के बारे में पहले बात की जाए। मैं राजीव, तुम्हारे से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जी सर। तुम्हारा अपना मकान है, तुम्हारे पास हाँ जी। किराए के लिए कोई आता है, तो आप हाँ जी पहले, सर। लड़का लड़की कोई आता है, वो कहते हैं कि हाँ देखो जी। हम तो भाई बहन हैं, हमें किराए पे दे हाँ जी सर। दीजिए। आप उनको किराए पे दे देते हैं, तो उसके हाँ जी। बाद पता लगता है कि वो भाई बहन तो नहीं है, वो तो लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं। लेकिन सरकार ने कानून बना दिया कि लिविंग रिलेशन का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कोई रह रहा है तो वो तो गैर कानूनी है, मतलब बिल्कुल वो सर, गैर कानूनी है। तो वो कानूनी कार्रवाई अगर मेरे आपको पे भी नहीं होगी क्योंकि ये वो है कि, होगी। हाँ हाँ जी जी, सर, मैं ये वही कह के बताना। आपको आपसे मकान किराए पे ले लेता है, तो हाँ जी उसमें सर। लीगल दिक्कतें तो आपके लिए भी आएंगी ना, जो मकान मालिक है उसके लिए भी दिक्कत आएगी, और जो कपल रह रहा है उसको भी दिक्कत आएगी कि भाई वो तो कैसे सरकार साबित करेगी कि ये लिविंग रिलेशन में है? वो कहेंगे हम तो भाई आप बहन है जी। किसी को नहीं कर सकते सर। आप कैसे उनके फैमिली के बारे में बताएंगे? क्योंकि जिनके माँ बाप को, जिनके बच्चों के अपने पेरेंट्स तक को नहीं पता कि वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, अगर उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तो उनको बताना पड़ेगा। कोई कम से कम मुझे लगता है कि 2 विटनेस भी उनके लिए चाहिए होंगे, उनको इस कार्य के लिए। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। वेरिफिकेशन की एक एक प्रक्रिया भी एक तो। महीने तक, एक महीने तक वेरिफिकेशन होगा उनका, वेरिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसे नहीं होगा। तो सर, जो चीज चोरी छिपे की जाती थी, अगर वो बता के की जाएगी, अपने पेरेंट्स के उनके सिग्नेचर कहीं मांग लिए, या कोई फोन पे अगर कोई इंक्वायरी के लिए जैसे बताया गया कि इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी वाला ही अगर कह देता है कि आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, तो सर ऐसे में रजिस्ट्रेशन का क्या हाल होगा आप खुद जान सकते हैं सर। तो इसमें गीता खामियां, गीता, खामियां सर मैं बहुत सारी आपसे है। ये जानना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ राजीव, कुछ कहना चाहते हैं आगे?
सर कई खामियां भी हैं, जैसे कि जुर्माने की राशि जो है वो 10,000 रुपये है सर। 10,000 रुपये नहीं, मेरे हिसाब से सर जुर्माने की राशि बढ़ानी चाहिए। और बात रही और जो लीगल है और ये अनलीगल का है, दोनों में एक सेम चीज सर मुझे लग रही है कि लेडीज जो है वो अपना रिफंडेबल ले सकती है। क्या ले मैरिज सकती में है? भी अ, जैसे कि अगर रद्द रद्द किया जाता है तो मुआवजे के तौर पे इसमें भी लेडीज जो है वो आगे अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो वो दायर कर सकती है फाइल कि मुझे मुआवजा दिया जाए। ये प्रसून जी से पूछ लेते हैं। प्रसून जी, ये और रजिस्ट्रेशन कैंसिल की प्रक्रिया क्या होगी? वो तो और भी जटिल हो जाएगी। मान लो मैं लिविंग में रह रहा हूं, मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं रहना चाहता, दूसरा पार्टनर कहती है कि नहीं आपको तो रहना पड़ेगा। नहीं, किसी भी एक पार्टनर के नहीं कहने पे ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, हाँ जी। क्योंकि ये अपने मन से आपस में रह रहे थे, तो ये अपने मन के मुताबिक विच्छेद भी कर सकते हैं, लेकिन इनको विच्छेद करने के लिए भी रजिस्ट्रार का परमिशन चाहिए होगा। रजिस्ट्रार के यहाँ इनको एप्लीकेशन दायर करना होगा। लेकिन ये वन साइडेड कैंसिलेशन हो सकता है क्या? वो उसमें भी रजामंदी हाँ, होगी? क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें लिविंग रिलेशन में क्या है कि जब तक दोनों पार्टनर की रजामंदी है तब तक तो साथ रह सकते हैं। उनमें से एक पार्टनर की भी रजामंदी नहीं है, वे अलग हो सकते हैं, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन लड़कियां इसमें कंपनसेशन के लिए लड़के से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसका कानून में कोई प्रावधान अभी रखा गया कि नहीं रखा गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है ना बिल में, नए बिल में? नहीं, ये जो अभी बिल पास किया गया है, इस बिल में ये प्रोविजन है अच्छा। कि लड़कियां कंपनसेशन क्लेम कर सकती हैं। लड़के भी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं क्या? लड़के, चूंकि अभी तो डिटेल में मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा है, तो हाँ ये हाँ। देखना पड़ेगा, हाँ जी। लेकिन आगे का सेशन अगर कुछ होगा तो फिर इसमें बताएंगे। हाँ जी। हाँ जी। सर इसमें चलो एक अच्छी पॉइंट बात है। और बताया गया। हाँ जी सर, हाँ। जैसे कि इसमें अगर कोई बच्चा अगर लेते अगर करते हैं तो वो बच्चा जो है अनाथालय में नहीं जाएगा, तो कोर्ट ने इसमें सीधा सीधा वो लीगल माना जाएगा बच्चा। तो रिलेशनशिप में जो अगर बच्चा है वो अनाथालय में नहीं जाएगा तो वो लीगली हो गया। पहले था उसका कोई नहीं था, लीगल में नहीं आता था। तो सर ये एक अच्छा पॉइंट है। सिर्फ गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा, मैं तो सर कदम कहूँगा, थोड़ा इसमें आगे प्रोग्रेस तभी हो पाएगी जब थोड़ा सा अच्छे से इसको क्लियर धरती पे उतारा जाए। गीता गीता, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो वो कहती है कि भाई हम शादी से पहले हम देखना चाहते हैं कि भाई हम साथ रह के, तो क्या जो यंग जनरेशन है वो इस कानून को मानेंगे क्या? अब जो लीगलाइज कर दिया जाएगा तो क्या यंग जनरेशन अपोज नहीं करेगी? आपको क्या लगता है? हालांकि हमारे पैनल में कोई यंग जनरेशन अभी है नहीं है, इसलिए मैं एज ए मदर आपसे पूछ रहा हूँ कि बच्चे का क्या ओपिनियन होगा? आप क्या देखती हैं? बच्चे अभी देखिए, अभी तो कानून आया है, हाँ अभी जी। तो उसके अमेंडमेंट होनी बाकी, सारा बहुत सी हाँ। प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी। बच्चे हाँ जी। धीरे धीरे अपने ओपिनियन देना शुरू करेंगे, जो भी करेंगे ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हम्म। पर मुझे जहां तक लगता है लेडीज जो है वो तो इसको वेलकम ही करेंगी। लेडीज वेलकम करेंगी। हम्म। और जो यंग जनरेशन साथ रहना चाह रहे हैं, जो माँ बाप को नहीं बताना चाहते कि हम साथ रहते हैं, तो इससे तो ये भी होगा कि लोग साथ रहेंगे लेकिन माँ बाप को भी नहीं बताएंगे, सरकार को भी नहीं बताएंगे। तो जो लीगल जो चीजें लीगल रहना चाहिए वो इलीगली रहेंगे लोग। क्या आपको नहीं लगता? नहीं देखिए, अभी तो हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इतनी डिटेल स्टडी अभी हुई नहीं है, हम्म। है ना? प्रसून प्रसून जी। हाँ, जैसे कोई भी चीज हम शुरू करते हैं उसके जो परिणाम आते हैं या उसके बाद कुछ आता है तभी पता चलता है कि क्या मतलब ये सब सही था या गलत था। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति के ऊपर कुठाराघात आता है, तो ये सब चीजें तो वक्त के साथ ही पता चलेंगी। अभी तो इसके बारे में इतना ही कह सकते हैं कि सब ने वेलकम ही करेंगे बच्चे तो,
इस कानून को। बच्चे वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे ये तो अभी कुछ कह नहीं सकते, ये समय की बात है। हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ बच्चों के इंटरव्यू लिए जाएं, हम जाएंगे यंग जनरेशन के पास अपने चैनल के थ्रू और जाके बात करेंगे उनसे कि उनका क्या ओपिनियन है। लेकिन इस दौरान मैं जो अपने पैनलिस्ट हैं, जैसे हमारे प्रसून मिश्रा जी हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, इतने अच्छे जानकार हैं, तो प्रसून जी मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि इससे ऐसा नहीं होगा कि जो पुलिस उगाही करती है, मान लीजिए कोई दो बच्चे साथ में रह रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो पुलिस उनको जाके परेशान करेगी कि आप कैसे रह रहे हो साथ में, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। उनको साबित आप वो कहेंगे नहीं हम तो भाई बहन हैं, तो क्या पुलिस उनके बेडरूम में जाके जाके देखेगी कि भैया वो पति पत्नी की तरह रह रहे हैं या वो भाई बहन है रियल में? तो कितने इस कानून के तहत पुलिस परेशान भी तो कर सकती है ना सरकार। बिल्कुल आपने सही कहा, पुलिस के लिए ये एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया है, हाँ। गलत इनकम का सोर्स हो गया, क्योंकि ऐसे बच्चों को परेशान करेंगे और वहां से उगाही करेंगे। और सच बात तो ये है कि जो लिविंग में आज की डेट में रह रहे हैं, उनको माता पिता का सपोर्ट नहीं होता, वो लड़के हो या लड़की हो अपनी इच्छा के अनुसार वो रह रहे होते हैं। तो उनके लिए भी एक कॉम्प्लिकेशन वाली बात हो जाएगी कि हम कैसे रहेंगे, रहने के पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, हमें ये करना होगा, वो करना होगा। तो उनके लिए भी, यंगस्टर्स के लिए भी, मेरा जहां तक ख्याल है कि जो चाहते हैं 2-4 दिन 5 दिन सप्ताह भर के साथ साथ रह लें, और फिर ज्यादातर लोग तो ऐसे ही होते हैं, नहीं तो शादी ही क्यों नहीं कर ले। सबसे बड़ी बात यह है तो वही हम मैं इसीलिए तो प्रसून जी मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि लिविंग और रजिस्ट्रेशन शादी में कोई फर्क तो रह नहीं गया। अब अगर वो लिविंग रजिस्टर करके ही रहना है और शादी भी करनी है तो बेटर है आप शादी कर लो, फिर लिविंग रजिस्टर क्यों कराते हो? लेकिन फर्क ये रह गया है कि आप डाइवोर्स के जटिल प्रक्रिया में नहीं पड़ेंगे। जब आपको चाहिए पार्टनर से छुटकारा, आप सिंपली एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रार को और बोल लेंगे कि मुझे अलग रहना है, तो आप अलग हो जाएंगे। तो आप इससे शादी भी कर सकते हैं। हाँ, तो गीता प्रसून जी की आपने बात सुनी। इनका कहना है प्रसून जी का कि अगर हम लिविंग में रहते हैं और रजिस्टर्ड है तो आपका अलग होना बड़ा इजी हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब तो लोग फिर बच्चे शादी करेंगे ही नहीं, वो कहेंगे हम तो लिविंग में रहेंगे, रजिस्टर कराएंगे, जब नहीं दिल होगा हम उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। ये तो बड़ा ही आसान काम हो गया, फिर शादी करेंगे ही नहीं। अगर प्रसून जी की बात सही वो कह रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है वो सही कह रहे हैं, जो प्रसून जी बात कह रहे हैं, तो इससे तो बच्चे जो हैं वो शादी की जो व्यवस्था है हमारे हिंदू समाज में जो है, तो वो तो करेंगे ही नहीं। वो कहेंगे कि सिक्की हो क्यों शादी के झंझट में पड़ना है, हम तो लिविंग में रहेंगे, लिविंग को रजिस्टर कराएंगे, जब दिल किया तो नहीं दिल किया तो छोड़ देंगे। गीता से हमारा संपर्क टूट गया, तो राजीव आप जवाब दे दीजिए इस चीज का। सर ये जो बिल्कुल तैयार किया गया सर, ये इसलिए तैयार किया गया, मुझे लगता है कि सरकार के पास में ना केस बहुत आ रहे थे क्राइम के, कि फर्जी जो लड़का लड़की आपस में रिलेशन में रह रहे थे, उसके बाद में कई क्राइम सीन भी होते थे, तो उनके लिए वेरिफिकेशन के लिए बहुत दिक्कत होती थी। बाद में लड़की जो मुआवजा भी रखती थी या बोलती थी कि मुझे धोखा मिला, तो बाद में रेप केस भी होते थे। तो सरकार के पास बहुत से ऐसे केस आते थे, तो वो उन केसों से बचने के लिए सर ये सारा प्रक्रिया शुरू की गई है। तो सर इसमें अभी बहुत से पॉइंट लूज में भी है, कई उनको वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। और सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, वेरिफिकेशन अगर होगी तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि आपके पेरेंट्स को पता है। तो उसमें सर लूज पॉइंट यही है सर, अगर आप लोग चोरी छिपे रहेंगे, इलीगली रहेंगे सर, बिल्कुल रहेंगे, चोरी छिपे रहेंगे, क्योंकि अगर ये सर पेरेंट्स से बच के तो सर रहा जाता है। अगर पेरेंट्स से आप कहेंगे बताने के लिए तो फिर वो
कहीं ना कहीं रिश्वत या कोई ऐसा ऑफर दिया जाएगा उनको, तो सर लूज पॉइंट तो मुझे वही बहुत वही नजर आ रहा है। पुलिस की उगाही का धंधा शुरू हो जाएगा ना, पुलिस उगाही करेगी कि आप बढ़ानी परेशान चाहिए। करेंगे लोगों को। इतनी तो एक लाल सिग्नल तोड़ते हैं तो उसकी मेरे ख्याल से ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं बिना हेलमेट के अगर ड्राइविंग करते हैं तो उसकी ज्यादा होती है। और सर इसमें तो क्राइम सीन के लिए बचने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा लागू किया है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद रद्द भी करवा सकते हैं, ताकि उनके पास में ऐसे केसेस कम आए। लेकिन अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाएगा ही नहीं सर, फिर बहुत दिक्कत तो आएगी सर। प्रसून जी, मैं ना कल एक सीनियर एडवोकेट है, बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट हैं दिल्ली के, उनसे मेरी बात हो रही थी इसी बारे में। तो वो ये कह रहे थे, हालांकि मैंने उन्हें इनवाइट किया था चर्चा में आने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चर्चा में नहीं आऊंगा। लेकिन उन्होंने एक बात बोली थी जो काफी गौर करने वाली है। उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी सरकार है, ये लोगों के बेडरूम में झांकने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, ये बात भी सही है। और मैं जहां तक समझता हूं, ये जो कानून पास हुआ है, इसको इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं, और ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट और राइट टू लाइफ के अगेंस्ट साबित हो सकता है। और ये कानून जो है सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन भी कर सकती है। ये भी आपने नई बात बताई। और दूसरी बात, कल परसों मेरी जो सांसद प्रवेश वर्मा, उनसे बात, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने अभी उत्तराखंड में लागू किया है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ये केंद्र सरकार का विषय है, मतलब ये राज्य का विषय ही नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि विपक्ष तो ऐसे ही शोर मचाता है, ये धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू होगा। तो जहां पे कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली को देख लो, पंजाब को देख लो, तो वहां तो ये लागू ही नहीं हो पाएगा। देखिए अशोक जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? कोई भी कानून हाँ जी। गलत कानून क्यों बन जाता है, इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि हम किसी खास व्यक्ति के डायरेक्शन पे हम कानून बना देते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात कही, तो सारे लोग हाथ खड़े कर दिए, कानून पास। क्योंकि संसद में डिबेट ही नहीं होता। जब डिबेट ही नहीं होगा तो एक अच्छा कानून बन नहीं सकता। गलत कानून इसलिए बनता है कि हमारे संसद में या विधानसभा में कानून का प्रॉपर डिबेट नहीं हो पाता, बिल के बारे में डिबेट नहीं हो पाती है, जिसके चलते उनकी क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, ये उभर के नहीं आती। तो ऐसे कानून को, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना है, इसमें अगर अच्छे से डिबेट होता, तो दोनों पक्ष से लोग अपनी बात रखते, तो एक अच्छा कानून उभर के आता। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें डिबेट किए बगैर ये कानून पास कर दिया गया, सिर्फ किया जा। तो अभी डिबेट की जरूरत है। कानून तो उत्तराखंड में लागू हो गया है, लेकिन देश भर में इसको लागू करने के लिए एक डिबेट की जरूरत है। अब मैं इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि लिविंग रिलेशन का जो रजिस्ट्रेशन है, लिविंग रिलेशन का रजिस्ट्रेशन है, क्या हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो समर्थन करते हैं या नहीं करते? राजीव, मैं तुम्हारे से शुरू करता हूं, आप समर्थन करते हो कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये ठीक है? सर क्राइम सीन पे काफी मिलेगा, लेकिन सर ठीक है, उनके लिए पहले तो ये नहीं था, लेकिन अगर आप ये रजिस्ट्रेशन अगर शुरू होता है तो सर ये ठीक है, एक अच्छी शुरुआत है सरकार की तरफ से। तो सर मैं तो ठीक है, यस है। हाँ, प्रसून जी, आप क्या सोचते हैं कि लिविंग रिलेशन का रजिस्ट्रेशन होना सही है? मैं ये कह रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन बुरा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एक साथ रह के फिर सताए भी जाते हैं। तो इसमें बहुत जो गलत काम होते हैं उनको, उनके ऊपर भी निगरानी होगा। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कोई गलत नहीं है। लेकिन हम किस तरीके से, किस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे कि हम इस दायरे में आएगा, और फिर इसमें कानून में पनिशमेंट की भी व्यवस्था की गई है। और हम बोलते हैं कि हम कलीग हैं, हम कलीग रह रहे हैं,
मान लीजिए हम 2 दिन से ही रह रहे हैं, लेकिन पुलिस इसमें इंटरफेयर कर दे अननेसेसरी अपने पैसे बनाने के लिए, तो वे लोग तो टॉर्चर होंगे ना। वो बोलेंगे कैसे आप रह रहे हैं भाई? क्या कोई भी व्यक्ति किसी के साथ नहीं रह सकता क्या? बिल्कुल। तो व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी। रजिस्ट्रेशन का आमतौर पे स्वागत हो रहा है कि भाई रजिस्ट्रेशन होना अच्छी बात है, लेकिन इसमें व्यवहारिक दिक्कतें बहुत आएंगी। उन दिक्कतों को सरकार कैसे दूर करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो आप इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की चर्चाएं आगे हम करते रहें। इस कार्यक्रम को आप हमारे जो फेसबुक है सच न्यूज 24/7 उस पर देख सकते हैं, और यूट्यूब के सच तक अशोक अरोड़ा चैनल पर आप इसको देख सकते हैं। तो कार्यक्रम को हर हफ्ते आप हम सब की बात देखते रहिए, और इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी जरूर करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।